कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में, संसद ही तो कर रही है, फिर काहे बिलबिला रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं कि संसद 4 मुस्लिम महिलाएं चाहें तो वो हज पे नहीं जा सकती। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दे जो हमारे दिल में है। इसलिए इंतजार करिए, हम एक एक करके सुधार करते चले जा रहे हैं। इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इन लोगों ने। जब मुझे तो अफसोस होता है कोर्ट के फैसले पर भी, जब कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही, तो आपको ये कहने की जरूरत क्या थी कि मैं अपने विशेष अधिकार से ये जगह राम मंदिर को देता हूं? आप ये भी तो कह सकते थे कि जगह आधी आधी कर लीजिए, आधी में मस्जिद रहेगी, आधी में मंदिर रहेगा, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन कोर्ट ने उसको उस फैसले को, उस बुनियाद को, जो मामला था, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया। क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा, एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं, सही बात है, एक मिनट, कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? यही तो हमारी आपत्ति है कि आप एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो गलत है। देखिए, मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाने का काम है, वक्फ को दे दी, वक्फ को दे दी। अरे भाई, वक्फ के ऊपर तो दिल्ली के, नई दिल्ली के तमाम होटल भी चल रहे हैं, ये ली मेरिडियन और तमाम होटल्स हैं, ये भी हमने तो सुना वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या ताजमान सिंह वक्फ की प्रॉपर्टी? चले गए होते, आपकी सरकार रही होती। अब बात आती है, नहीं है, अभी भी नहीं गए। हमारा ये कहना है, असली बात आई है जो वहां के, एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों। क्या रहे डीडीए को जमीन दी? अरे भाई, कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दे और सरकार के ले जाओ बगैर लड़े हुए कोर्ट में। ऐसा नहीं मतलब होता। मेरे विचार से तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है, ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर। हम इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना? यहूदियों को पावर है ना? पारसियों को पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में, चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया दी लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। ये जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है, दे आर कॉल्ड जिम्मी।
तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की, शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस गांव पे क्लेम हो गया, अब वो बेचारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया था। यही जवाब ले लेते हैं। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। तो गजब का तर्क बनाया। सुधांशु जी जवाब ले लेते हैं, ये अहम बिंदु। 1991 में अब इन्होंने मंदिर और मस्जिद का एग्जाम्पल देकर सब बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते, मगर वक्त में जा सकते हैं। कौन जा सकता है? वक्त में भी कर दिए 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। एक मिनट सुनिए ना, वक्फ 19 जो संसद ने कानून बनाया उससे वक्फ अलग हो गया। और क्या, वैसे तो वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए है कि आप नहीं जा सकते पीछे, और वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए आप पीछे जा सकते हैं। कि 1947 से पहले अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आ गया? नहीं दिया क्या एफिडेविट कि हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे? राम जन्मभूमि में कृष्ण जन्मभूमि कहां से आई? मैं फिर कह रहा हूं राम जन्मभूमि में कृष्ण जन्मभूमि आ गई। देखिए इनके मन में क्या है। हटाइए मेहरम की व्यवस्था। आपको पता मेहरम क्या होता था? ये बहुत बड़े बनते नहीं लोग, इस्लाम की सारी कुरीतियां बताएंगे, वक्फ बोर्ड में क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। क्या होता था कि 4 मुस्लिम महिलाएं चाहें तो वो हज पे नहीं जा सकती, क्योंकि एक पुरुष ही उनके साथ जाएगा, उनका गार्जियन बनके, उसे मेहरम कहते थे। यानी अगर माँ बेटी जाना चाहें हज पे तो नहीं जा सकती थी। हमारी सरकार ने व्यवस्था हटाई। उन्होंने कहा अगर 2 मुस्लिम महिलाएं जाना चाहें, 2 बहनें जाना चाहें, माँ बेटी जाना चाहें, या 4-6 मुस्लिम महिलाएं अपना ग्रुप बना जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। इसलिए मैंने कहा हमने एक एक करके तमाम चीजें हटाई हैं। फिर काहे परेशान हो रहे हो? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। इसलिए इंतजार करिए, हम एक एक करके सुधार करते चले जा रहे हैं। और रही बात इनकी, जो जिस प्रकार के ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम तो वोट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा है ना, ये जो आप वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर चिल्ला रहे हो, तो सब आपके लिए कर रहे हैं, वोट के लिए थोड़ी कर रहे हैं। वो धार्मिक अंतःकरण से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो तो पूरी तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए है, वो वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है सुमारा जी, और अगर मैं एक लाइन कहना चाहूँ, एक लाइन और कह दूं, ये इंडिया गठबंधन बना था, ये लोकसभा में था और राज्यों में लड़ाई हो रही। क्यों लड़ाई हो रही? इंडिया गठबंधन में कॉमन क्या था आपको पता है? कौन सा ऐसी चीज थी जो महाराष्ट्र के शरद पवार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बीच में कॉमन थी? क्या चीज थी जो तमिलनाडु के डीएमके और अखिलेश यादव के बीच में कॉमन था? एम फैक्टर। वही कोर वोट था जिसके लिए इंडिया गठबंधन एक था। अब राज्यों में सबको लगने लगा ये जब जीत गए ना 99 में जाके, ये 99 आके इतनी भौकाली दिखा दी है राहुल गांधी जी कि इनके सारे साथी डर गए। उन्हें लगा कि भैया जो कल इनका था आज मेरा है, कल कहीं दोबारा इनका ना हो जाए। उन्होंने कहा भैया तौबा तौबा, आपके साथ अब मुझे राज्यों में गठबंधन नहीं करना।